अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी पजल्स। आइए मेरे साथ जानिए इस्लामी मालूमात। सवाल नंबर 1, कुरान मजीद में मुबारक दरख्त से मुराद कौन सा दरख्त है? जवाब है जैतून का दरख्त। अगला सवाल, छठा आसमान किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब है सोने का। अगला सवाल, किसकी खिदमत करना नफली इबादत है? जवाब है माँ की खिदमत। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी शहादत पर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए थे? जवाब है हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की। सवाल है, वो कौन सी घड़ी है जो बरसों की इबादत से बेहतर है? जवाब है इंसाफ की घड़ी। अगला सवाल, गज़वे बदर में काफिरों का कायद कौन था? जवाब है अबू जहल। वो कौन सी 3 खूबियां हैं जो इंसान को बाकमाल बना देती हैं? जवाब है ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान, नरम दिल। क्या आप जानते हैं फरिश्तों ने किन लोगों को डराने के लिए उनके सरों पर पहाड़ खड़ा कर दिया था? जवाब है कौम बनी इसराइल पर। अगला सवाल, किस सूरत का एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है? जवाब है सूरह मुज़म्मिल। सवाल है, मुस्लिमा कज़ाब ने किस शय का दावा किया था? जवाब है झूठी नबूवत का। सवाल है, बैतुल मुक़द्दस किस मुस्लिम हुक्मरान के अहद में फ़तह हुआ? जवाब है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, नमाज जुम्मा के लिए इमाम के अलावा कम अज़ कम कितने अफराद का होना ज़रूरी है? जवाब है 3 अफराद। सवाल है, माहवारी के अय्याम में रह जाने वाले रोज़ों की तादाद मालूम ना हो तो क्या हुक्म है? जवाब है, अगर किसी औरत के माहवारी की वजह से रोज़े रह गए हों और उसकी सही तादाद मालूम ना हो तो गौर व फिक्र करके एक तादाद मुतय्यन करके रोज़े रखे जाएं। अगर यकीन से कोई अदद मुतय्यन ना हो सके तो ज़ने गालिब पर अमल करे, यानी कि जिस अदद के मुतल्लिक़ गालिब गुमान हो उतने ही रोज़ों की क़ज़ा की जाए। अगला सवाल, खाना काबा में कौन सी जगह तवाफ़ के शुरू और ख़त्म करने के लिए एक निशान का काम देता है? जवाब है हजर अस्वद। सवाल है, साक़िए ज़मज़म किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को। अगला सवाल, क्या आप जानते हैं कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले इंसान को क्या कहा जाता है? जवाब है दाना अक्लमंद। यहूदी ईसाई मुशरिकीन कौन से नबी की इज़्ज़त किया करते थे? जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ने से शैतान भाग जाता है? जवाब है बिस्मिल्लाह। सवाल है, कुरान पाक की किन सूरतों में जहाद की तलकीन है? जवाब है मदनी सूरतों में।
अगला सवाल, क्या आप जानते हैं वो कौन सी कसौटी है जहां अपने पराए सब परखे जाते हैं? जवाब है मुसीबत, मुसीबत की घड़ी में। सवाल है, सहाबा कराम में सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होंगे? जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है कि सहाबिया का नाम बर्रा था जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाकर बदल दिया, उनका नाम क्या है? जवाब है जवेरिया बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अगला सवाल, रात को सोते वक्त क्या गलती करने से नसीब खराब हो जाता है? जवाब है, एक शख्स हज़रत अली की महफिल में उदास और परेशान बैठा हुआ था, तो हज़रत अली ने उस शख्स से पूछा, आप क्यों उदास और परेशान हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, बहुत मेहनत के बावजूद भी मेरी कमाई में कामयाबी और बरकत नज़र नहीं आती है। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान अपनी ज़िंदगी में एक अजीब आदत रखते हैं जिसकी वजह से उनका नसीब ख़राब हो जाता है। वो आदत है रात के वक्त किसी के लिए बुरा सोचना। ख़त्म नबूवत के हवाले से कुरान मजीद की कितनी आयात में दलील पेश की गई है? जवाब है 99 आयात। सवाल है, कौन से मशहूर बुजुर्ग का ख़ानदानी ताल्लुक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से था? जवाब है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। सवाल है, क्या कुरान मजीद में दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है? जवाब है जी हाँ। सवाल है, क्या आपको मालूम है कामयाबी किन लोगों से दूर भागती है? जवाब है, जो लोग नाकामियों से डरकर भागते हैं। अगला सवाल, फ़िरौन के ज़माने में कितने दिन का हफ्ता था? जवाब है 10 दिन का। सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत के दरमियान में बिस्मिल्लाह आई है? जवाब है सूरह नमल में। सवाल है, जहन्नम में सबसे ज़्यादा अज़ाब किस गुनाहगार पर होगा? जवाब है सूदखोर पर। सवाल है, सबसे पहले ज़मीन का कौन सा हिस्सा बनाया गया था? जवाब है जहां खाना काबा है। अगला सवाल, क्या आप जानते हैं वो कौन सी नमाज है जो सबसे ज़्यादा अजर वाली है? जवाब है तहज्जुद की। सवाल है, किस नबी की उम्मत से सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा? जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। अगला सवाल, नमाज के लुग़वी मायने क्या हैं? जवाब है नमाज के लुग़वी मायने दुआ के हैं। सवाल है, कौन सी सूरत इंसान को हासिदों के हसद से बचाती है? जवाब है सूरह फलक इंसान को हासिदों के हसद से बचाती है। सवाल है, सोने से पहले क्या पढ़ने से सुबह तक शैतान इंसान के करीब नहीं आता? जवाब है आयतुल कुर्सी। सवाल है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा मौजज़ा है जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है? जवाब है कुरान मजीद। अगला सवाल, अल्लाह ताला किस गुनाहगार इंसान को पसंद करता है? जवाब है तौबा करने वाले को।
सवाल है, किस नबी की दाढ़ी का जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की। अगला सवाल, मुल्जिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? जवाब है 2 रकत नफल। सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत का किस पढ़ना हर नमाज में ज़रूरी है? जवाब है सूरह फातिहा का। क्या आप जानते हैं कि पहला सजदा कुरान करीम की कौन सी सूरत में है? जवाब है सूरह अल अराफ में। सवाल है, खाना काबा का नक्शा किसने तैयार किया था? जवाब है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। अगला सवाल, जन्नत में सब इंसान किस जुबान में बात करेंगे? जवाब है अरबी जुबान में। अगला सवाल, क्या ख़वातीन वज़ू करने के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ सकती हैं? जी हाँ, ख़वातीन वज़ू करने के बाद मेकअप करके नमाज़ पढ़ सकती हैं। नमाज भी हो जाएगी और वज़ू पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर शर्त यह है कि मेकअप में हराम अशिया शामिल ना हों। बड़े बड़े इबादत गुजार और ज़्यादा कुरान पढ़ने वाले जहन्नम के किस गड्ढे में जाएंगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग जबुल हज़न के गम के कुएं या गम की वादी से पनाह मांगा करो। बाज़ सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जबुल हज़न क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की एक वादी या कुआं है जिसका हाल इतना सख्त है कि खुद जहन्नम भी हर दिन में 400 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कौन लोग जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बड़े बड़े इबादत गुजार या वो ज़्यादा कुरान पढ़ने वाले जो दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे अमाल करते हैं। सवाल है, नमाज में छींक आना किस चीज़ की अलामत या निशानी है? कुछ लोगों का मानना है कि नमाज में छींक आ जाने से नमाज फासिद हो जाती है, जबकि नमाज में छींक आने से नमाज फासिद नहीं होती। नीज़ जिस शख्स को नमाज में छींक आए उसे नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए। ताहम छींकने वाले शख्स ने नमाज की हालत में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो उससे भी नमाज फासिद नहीं होती। अलबत्ता किसी को छींक आने पर नमाज के दौरान यरहमकुल्लाह कहने की इजाज़त नहीं, बस उड़ते देखे नमाज फासिद हो जाएगी। सवाल है, सब्र जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है, ये किसका कौल है? जवाब है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। अगला सवाल, मक्का में वो कौन सी जगह है जहां से एहराम बांधे बगैर मक्का मुकरमा जाना जायज़ नहीं? जवाब है मिकात। सवाल है, किन सहाबी का बाग यसरब में सबके बागों से अच्छा था? जवाब है हज़रत अबू तलहा अंसारी के पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग था जो अपने दरख्तों की कसरत, फलों की उम्दगी और पानी की शरीनी के लिहाज से यसरब के तमाम बागों से अफजल था। एक दिन हज़रत अबू तलहा अपने इस बाग में नमाज अदा कर रहे थे कि एक परिंदे की चहचहाहट इतनी अच्छी लगी कि उनकी तवज्जो नमाज से हट गई और वो भूल गए कि उन्होंने कितनी रकत नमाज अदा की है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने नफ्स की शिकायत की और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह रहें, मैं इस बाग को अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूँ। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दो नाम अहमद और मोहम्मद क्या कहलाते हैं? जवाब है ज़ाती नाम। सवाल है, रबीउल अव्वल का चांद देखकर कौन सी सूरत 10 बार पढ़ने से सारा साल रिज़्क की बारिश होती है?
जवाब है रबीउल अव्वल के करीब अक्सर सुनने को मिलता है कि माह रबीउल अव्वल का चांद देखकर कुरान पाक की कोई सूरत पढ़ने से सारा साल रिज़्क की तंगी नहीं होती, जबकि ऐसा कुछ भी किसी भी हदीस से साबित नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।